ट्रेडर जब चार्ट पैटर्न या फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस ट्रेड के अगेंस्ट जाकर स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस फिर उसी डायरेक्शन में रैली करना शुरू कर देती है, जिससे हमें लगता है कि मार्केट को पता है कि हम कहां स्टॉप लॉस रख रहे हैं। इसीलिए प्राइस स्टॉप लॉस हिट करके फिर वहीं से वापस टारगेट की तरफ जाने लगती है। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स रैंडमली किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं, जिससे उन्हें टेक्निकल एनालिसिस पता होने के बावजूद भी लॉस हो जाता है। हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें स्टॉक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना सबसे आसान है। इसका कारण यह है कि स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम रहती है और जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो हम आपको बताने वाले हैं वह यह है कि किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भले ही आप आजकल पैसा कमा रहे हों, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से स्टॉक्स में फंस सकते हैं, जिसमें आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से देखना जरूरी है। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें उस स्टॉक की क्वालिटी चेक करनी है। उस स्टॉक की लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको मार्केट से एग्जिट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम रही तो चाहकर भी आप उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 3-4 दिनों से साइडवेज में है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज और चार्ज लगेगा। इसलिए स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उसकी वोलेटिलिटी चेक कर लें। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है और स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा मूव कर रहा है तभी हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी बात, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को बहुत आसानी से ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, जिससे आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने जो भी रूल्स आपको बताए, इन्हें फॉलो करके स्टॉक सिलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करें तो ये सारे रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। इसलिए भारत की टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनियों की एक लिस्ट बना लें और उन स्टॉक्स में से सेंटीमेंट या एनालिसिस के आधार पर ट्रेड में एंट्री करें।